Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. Hello students, I am Manishankar sir, Ellipse Academy, मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट लाइव क्लास में हम लिमिट्स का मैक्सिमम पोर्शन डिस्कस कर चुका हूँ। 2-3 पॉइंट्स बचा है स्टूडेंट्स जिसको डिस्कस करना है। यहाँ से देखना है स्टूडेंट कि लिबनीज थ्योरम जो हमारा पॉइंट्स बचा हुआ आईआईटी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली तो ये इंट्रीगेशन का चीज है, लेकिन लिबनीज थ्योरम लिमिट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। और बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स कि लिबनीज थ्योरम सबसे पहला आएगा कि हम यूज कहाँ करते हैं। क्या देखना है स्टूडेंट कि लिबनीज थ्योरम यूज कहाँ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर कि अगर आपका लिमिट का इंटीग्रेशन का लिमिट यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों जगह पे फंक्शन हो या वेरिएबल हो, है ना, फंक्शन बोल दीजिएगा कि दोनों जगह पे फंक्शन हो या कोई इंटीग्रेशन का कोई एक लिमिट फंक्शन हो, तब आपको लिबनीज थ्योरम यूज करना है। क्या यूज करना है? लिबनीज थ्योरम यूज करना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का अगर अपर और लोअर लिमिट या दोनों में से कोई एक लिमिट फंक्शन हो तो उस कंडीशन में आपको लिबनीज थ्योरम यूज करना है। तो लिबनीज थ्योरम यूज क्या करते हैं स्टूडेंट? तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि dy बाई डी एक्स को जब इंटीग्रेट करते हो तो बेटा फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? फंक्शन मिलता है। तो इस बात को ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो हम लिबनीज थ्योरम यहाँ पे ले रहे हैं। तो लिबनीज थ्योरम क्या कर रहा है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो y का dy बाई डी एक्स, फिर क्या होता है स्टूडेंट, एफ फंक्शन में gx पास करवाए इनटू gx का डिफरेंशिएशन किया है। स्टूडेंट क्या किए हैं? gx का इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन किए हैं। माइनस स्टूडेंट्स जिस तरह से अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ देखिए एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। एक बार बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान दे देना है कि जो फंक्शन होगा उसमें अपर लिमिट डाल देना है और इनटू में उसी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है? माइनस, यहां से देखिए स्टूडेंट्स की माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट पुट किए इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन निकाले। तो यहां से देखिए स्टूडेंट की आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितनी आसान तरीके से इसको बना सकते हो। तो स्टूडेंट अपने पास क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वैल्यू रख के देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, और x का वैल्यू पाई बाई 4 है तो सेक पाई बाई 4 रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर एफ ऑफ 2 और माइनस एफ ऑफ 2 जीरो। यानी यहां से स्टूडेंट पाई बाई 4 रखिएगा तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स की आपका क्या हो गया? 0 बाई 0 फॉर्म है। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यानी अपने पास देख लीजिए, इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स एफ ऑफ टी डी टी अपॉन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। दिस इज द फॉर्म ऑफ 0 बाई 0। तो डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो देखिए x टेंस टू पाई बाई 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स? पाई बाई 4। इसका करोगे तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक का हो जाएगा स्टूडेंट 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 0। देखिएगा स्टूडेंट्स माइनस 0 क्यों स्टूडेंट? कि एफ ऑफ 2 पास करोगे, 2 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है 0 और इसका 2x हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स कि फंक्शन में t की जगह सेक स्क्वायर एक्स रखा तो सेक स्क्वायर एक्स रखा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन किया स्टूडेंट तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x
माइनस स्टूडेंट एफ ऑफ 2 यानी लोअर लिमिट पास करवाए और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का 2x बाई यहां से देख लीजिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 16 नहीं था स्टूडेंट, बाई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक, -0 स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहां से देखना स्टूडेंट्स, तो हमारा स्टूडेंट्स क्या है, x टेंस टू π/4 और यहां स्टूडेंट 2 sec स्क्वायर x tan x f ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 2x। ए से कट गया स्टूडेंट्स, अपना देख लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 1 एफ ऑफ 2 इंटू यहां से देखिए स्टूडेंट π/4, तो क्या हो गया डियर, 8/5 एफ ऑफ 2। वेरी सिंपल। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप लिबनीज थ्योरम से बहुत ही इजी तरीके से क्या कर लिया, बना लिया। अगर लिबनीज थ्योरम स्किप होता है तो आप नहीं बना पाते हो, है ना। तो लिबनीज थ्योरम कहाँ यूज करना है वो आपको समझा दिया। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं कि x टेंस टू 0, है ना, 0x स्क्वायर sec स्क्वायर t dt स्टूडेंट अपॉन x sin x। देखिए स्टूडेंट्स, एज 1 2 3 4th वन 0। यहां से भी देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0, है ना। क्वेश्चन लिखना ही छोड़ दीजिए स्टूडेंट, इसको पुट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, राइट स्टूडेंट्स, माइनस एफ ऑफ 0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन 0। देखिए स्टूडेंट, x cos x प्लस साइन x। यहां से अब देखना है स्टूडेंट्स अपने पास कि 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है, x cos x प्लस साइन x। यहां से क्या कर दीजिए स्टूडेंट कि डिवाइडेड बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या किया स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, है ना, डिवाइडेड बाई x, है ना, इनका दोनों में हमने डिवाइड कर दिया x से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां से अपने पास देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, किस तरह से देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, x cos x अपॉन x और sin x अपॉन x। स्टूडेंट्स एक कट गया और एक कट गया। पता है, एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि हमको ये बात पता है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x क्या देता है, 1। तो ये 1 हो गया। और ये स्टूडेंट एक बात और पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x, तो ये भी 1। तो देखिए स्टूडेंट, वैल्यू रख दीजिएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, है ना, सेक में 0, तो चलो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2/2। स्टूडेंट्स क्या हो गया, 1। देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट। तो लिबनीज थ्योरम का जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन बोला जाता है, और आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, इस तरह से संभावनाएं बनते हैं कि क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? यहां तक कि एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बच रहा है स्टूडेंट, सैंडविच थ्योरम, या इसी को स्टूडेंट बोलते हैं स्क्यूज प्ले थ्योरम।
क्लियर स्टूडेंट्स? यानी अपने पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम का नाम आया सैंडविच थ्योरम या एक्सक्यूज प्ले थ्योरम स्टूडेंट्स। तो अपने पास ध्यान देना है कि ये मोर देन वन फंक्शन इस तरह से अप्लाई होता है स्टूडेंट कि यहां से हम ले लिए ए ले लिए, दूसरा फंक्शन हमारा इस नाम दे दिए स्टूडेंट्स, तीसरा नाम ए दे दिए। मान लीजिए स्टूडेंट इस फंक्शन का नाम gx है, इस फंक्शन का नाम है और इस फंक्शन का नाम स्टूडेंट्स hx मान लिया जाए। क्लियर है? इस पॉइंट्स पे देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू क्या है, तो a मान लिए, है ना, किस मान लिए स्टूडेंट्स की x इक्वल टू a। ठीक है, यहां से ले लिए स्टूडेंट्स की x इक्वल टू अल्फा और इस स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्या मान लिए, बीटा मान लिए। ठीक है, यहां से अपने पास देखिए स्टूडेंट की तीनों फंक्शन के लिए वैल्यू दिया हुआ है और इस तरीके से अगर लिमिट अप्लाई करना है जहां पे देखना स्टूडेंट्स कि इफ, है ना, यहां से देखिए स्टूडेंट की एच एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है ना, जी एक्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तब आपको अगर लिमिट निकालना है ना, कहां पे स्टूडेंट्स, तो वेयर लिखना है कि x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, है ना, a। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस कंडीशन पे है एक्सेप्ट ए पे देखिएगा कि तीनों इक्वल है। ए पे क्या है स्टूडेंट्स, तो तीनों इक्वल है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे निकालना स्टूडेंट्स कि अपने पास अगर आपको निकालना है लिमिट्स, तो देखना है स्टूडेंट्स की देन इस तरह से आप कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से लेना है कि x टेंस टू ए एच एक्स वैल्यू देगा लेस देन स्टूडेंट्स यहाँ से ले लेना है x टेंस टू ए एफ एक्स, वही स्टूडेंट्स अपने पास क्या करना है, लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स वैल्यू देगा। क्लियर है? यानी इस तरह से अपने को ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स के यहां से अगर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए, है ना, लेट के लिए स्टूडेंट कि एच एक्स इक्वल टू एल दे दिया और यही दे दिया स्टूडेंट्स x टेंस टू ए जी एक्स, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स भी क्या देगा स्टूडेंट्स, तो एल देगा और यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीरीज वाले क्वेश्चन इस पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ये किस कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहां से स्टूडेंट देखना है तो x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, अगर यहाँ पे ए रखते हो स्टूडेंट्स तो तीनों इक्वल है। ए पॉइंट पे क्या है, x इक्वल टू ए पे तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा पे क्या स्टूडेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? तो यहां से देखना स्टूडेंट कि अगर फंक्शन इस तरीके से बना रहा है तो आप लिमिट जो एच एक्स देगा ये अपने को क्या देगा स्टूडेंट्स, जी एक्स देगा। यानी जो लिमिट का वैल्यू एच एक्स का होगा वही क्या होगा स्टूडेंट्स, जी एक्स का भी वैल्यू, जो एच एक्स की वैल्यू देगा वही जी एक्स का अगर दे रहा है तो एफ एक्स का भी वैल्यू हमारा वही हो जाएगा। तो रिलेशन करके स्टूडेंट्स में क्वेश्चन निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लिख लेना पहले, एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखना स्टूडेंट्स कि इफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है ना स्टूडेंट्स 9, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड the value of limit x tends to 0
एफ एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आप बेसिकली गौर कीजिएगा कि क्या स्टूडेंट्स, तो ये फंक्शन का रिलेशन दिया हुआ है, यानी इस दोनों फंक्शन पे जो लिमिट निकालोगे स्टूडेंट, जो इस दोनों फंक्शन के लिमिट का वैल्यू देगा वही देगा। x नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हो, x टेंस टू 0 लिख सकते हो, राइट। यानी यहाँ स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा x टेंस टू 0, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 लेस देन इक्वल टू, स्टूडेंट्स लगा दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, क्लियर है, और लेस देन स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब देखिए स्टूडेंट, तो लिमिट क्या करेगा, वैल्यू रख देगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट 3 माइनस 0 बाई 12 लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू, हटा दीजिए स्टूडेंट, वैल्यू रख दीजिए, तो 3 प्लस 0 बाई 9, दैट मीन्स स्टूडेंट क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ सैंडविच थ्योरम या स्क्यूज थ्योरम का हमारा रोल समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल ऑन, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ से स्टूडेंट 1 प्लस एन स्क्वायर 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, है ना, इस तरह से स्टूडेंट्स 3 अपॉन 3 प्लस एन स्क्वायर और स्टूडेंट एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको देखना है 1/0 1y इंफिनिटी 2y इंफिनिटी 3y इंफिनिटी डॉट डॉट क्या है स्टूडेंट ए, तो 0 प्लस 0 है, इस फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में अगर आप निकालते हो स्टूडेंट, तो लेट कर लेना कि मान लीजिए एच एक्स मान लिए स्टूडेंट्स, क्लियर है, लेट एक फंक्शन ले लिए, तो मान लीजिए ना कि 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, सब तो 0, 1 अपॉन 0 2 अपॉन 0 3 अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी 3 अपॉन इन्फिनिटी डॉट डॉट स्टूडेंट क्या कर सकते हो, है ना, 1 प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ए जो आपका बन रहा है, तो एन इंटू एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 प्लस एन स्क्वायर और ये क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन, यानी यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, क्लियर है ना, तो ये बन गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लेट कर लो जी एक्स, क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो जी एक्स मान लीजिए, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर मान लिए, कहीं से भी सीरीज को उठा के ले लेना स्टूडेंट, 2 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, क्यों 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है क्या स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, यानी इस तरह से स्टूडेंट क्या हो गया, तो एन प्लस एन स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स कि सबका एलसीएम जब लोगे तो एक ही आएगा, यानी यहां से भी स्टूडेंट अगर लिखोगे ना, तो एन प्लस एन स्क्वायर और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन, ठीक है। यानी यहां से अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपका gx क्या आ गया, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो लगा दीजिए सैंडविच थ्योरम, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट लिख दीजिए ए एफ एक्स माना है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स और लेस देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा अब, है ना,
यहां से देख लीजिए, तो लेस देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको यहां पे लिखिए स्टूडेंट्स, है ना, और n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस वन अपॉन, यहां से देखना स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन नहीं कर लेना है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बहुत ही इजी है अपने पास। एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच थ्योरम ही दे रहा हूं, तो देखिए बेटा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ गया, तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इंफिनिटी, प्लस एन बाई एन स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट्स 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां से देखिए स्टूडेंट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, देखना बेटा, तो ये क्या देगा, डिवाइड कर दोगे 1/2, चलो नहीं लिख सकता हूं तो एक बार और ध्यान दे दीजिए आप, है ना, तो एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर, स्टूडेंट्स 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2n अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी 1/2 दे दिया, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1/2, यानी अपने पास जब इसका आंसर बोला जाए स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह से जब अपने पास आंसर बोला जाएगा तो क्या बोल दोगे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है 1/1 प्लस n स्क्वायर 2/2 प्लस n स्क्वायर डॉट डॉट, स्टूडेंट क्या है, n अपॉन n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू हाफ। ठीक है, आपको ढंग से देखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, क्लियर है, तो अपने पास ये बन गया, है ना, चलिए बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट्स हम, है ना, चलिए इस तरह से दिखा देते हैं बेटा, अपने पास कि n टेंस टू इंफिनिटी है ना, और अपने पास देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से क्या है, तो मान लीजिए कि 1 अपॉन ले लेते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस n रेज टू 4, है ना, और स्टूडेंट्स अपने पास 2 अपॉन 2 प्लस n रेज टू 4, है ना, यानी डॉट डॉट डॉट, यहां से स्टूडेंट क्या हो गया, n अपॉन, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है, n प्लस n रेज टू 4। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स आपको सेम लेना है कि देखिए फॉर्म कैसा बन रहा है अपने पास, है ना, चलिए स्टूडेंट इसको यहीं पे मैं डाल देता हूं कि n अपॉन n प्लस n रेज टू 4, क्लियर है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स की क्या है, हमारा सॉल्यूशन जब लोगे बेटा तो लेट कर लीजिएगा, एच एक्स सीरीज बना लीजिएगा बेटा, किस प्रकार का है, तो 1/∞ रूट इंफिनिटी का है, तो इसका जब निकालोगे स्टूडेंट तो मान सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, 1 प्लस सब तो एक ही है, 2/∞ दैट मीन्स 0, 1/∞ दैट मीन्स 0, n/∞ फॉर्म है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपने पास अगर देखते हो तो n रेज टू 4 2 अपॉन ले सकते हैं स्टूडेंट 1 प्लस n रेज टू 4, यानी यहां से स्टूडेंट लिख सकते हो n अपॉन 1 प्लस n रेज टू 4, क्लियर है। यहां से देखना है डियर कि अब आपको बेटा मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, देखिए एलसीएम लोगे तो n रेज टू 4 और सम ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है स्टूडेंट, एलसीएम ले लीजिएगा तो, और क्या हो गया डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप gx मान लेते हो, gx है ना, तो ये gx देखिए स्टूडेंट की क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन देखिए
मान लीजिए स्टूडेंट्स की अपने पास क्या हो गया ये, तो रूट अंडर एन प्लस एन रेज टू 4 2 अपॉन एन प्लस एन रेज टू 4 डॉट डॉट स्टूडेंट क्या एन अपॉन एन प्लस एन रेज टू 4। इसको स्टूडेंट इसको भी लिखोगे तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, देखिए स्टूडेंट रूट में डाल दीजिए एन प्लस एन रेज टू 4, है ना। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि ये फंक्शन क्या हो गया, इस पूरे फंक्शन का नाम एफ एक्स दे दिए। क्या दे दिए, एफ एक्स दे दिए। इसको पहले एक बार लिखिए स्टूडेंट्स, अपने पास समझ में आएगा, है ना। इसको लिखिए स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन है उसको एफ एक्स मान लेना है, उसे सीरीज से कहीं निकाल करके क्या देखना है, तो एन देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी 3 अपॉन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। कैसा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इस तरह से जब सीरीज बन रहा है तो आप एच एक्स को एक सीरीज बना लिए, वही फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए आप 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी n अपॉन इन्फिनिटी। एच एक्स जी एक्स ले लिए स्टूडेंट, यहां से भी देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी n अपॉन इन्फिनिटी, है ना। तो यहां से अपने पास स्टूडेंट देख लीजिएगा कि हमने बना लिया, और जो क्वेश्चन है उसको एफ एक्स ही मान लिया। क्या मान लिया, एफ एक्स ही मान लिया। तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, है ना। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, गुड। तो देखिए स्टूडेंट्स कि क्या हो गया आपका कि एच एक्स तो आया है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन रेज टू 4। स्टूडेंट्स जी एक्स क्या निकाले हो, तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन प्लस एन रेज टू 4। तो स्टूडेंट यूजिंग सैंडविच थ्योरम, है ना, तो क्या ले लोगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या स्टूडेंट, एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी देख लीजिए एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन रेज टू 4 है ना। लेस देन स्टूडेंट लिमिट क्या हो गया, ये फंक्शन पूरे को नहीं मान सकते, लिख सकते हो तो इसको एफ एक्स मान लेना है। क्या मान लिया स्टूडेंट, एफ एक्स, एफ एक्स, राइट। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2 इंटू एन प्लस एन रेज टू 4। अब देखिए बेटा कि अपने पास क्या हो गया, तो एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, कितना कर दोगे बेटा, एन स्क्वायर से डिवाइड, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पे 1/2 लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, और लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। चलिए इसको भी 1/2 दे दीजिए। देयरफॉर क्या बोल दोगे स्टूडेंट कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1/2। गॉड, थैंक्स, है ना। तो ये सैंडविच थ्योरम भी आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। यानी इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हो स्टूडेंट, क्लियर है, वेरी गुड। एक देखना स्टूडेंट्स कि यूज ऑफ एक्सपेंशन evaluating, है ना, लिमिट, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स पहला अपने पास है कि ln 1 प्लस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4/4, है ना स्टूडेंट्स, प्लस डॉट डॉट इस तरह से जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देख लीजिए स्टूडेंट्स, है ना, ए ले लीजिए स्टूडेंट, क्लियर है, अपने पास देख लीजिए। फिर स्टूडेंट सेकेंड वन हमारा है कि ln
1 माइनस एक्स, तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स की माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4। देखिए स्टूडेंट -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स, अपने पास देख लीजिए थर्ड वन है e रेज टू एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इस तरह से जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स अपने पास माइनस पुट करके भी निकाल सकते हो, है ना। तो माइनस वाला लिख लेना स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर क्या है, तो ए रेज टू एक्स, है ना, तो 1 प्लस एक्स लॉग ई रेज टू ए, फिर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ई रेज टू ए का स्क्वायर डॉट डॉट समथिंग एल्स। यानी स्टूडेंट्स अपने पास पांचवा है साइन एक्स, जो हम बताएंगे स्टूडेंट कि कितना सिंपल होता है। 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल समथिंग एल्स। यानी यहाँ से देखना स्टूडेंट कि 6 में है कॉस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स, सॉरी x4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x6 बाई 6 फैक्टोरियल समथिंग एल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको कैरी कर लेना है। एक देखिए स्टूडेंट्स अपने पास है लास्ट 7 वन 10x, है ना, क्या स्टूडेंट 10x, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 2 बाई 15 एक्स रेज टू 15 समथिंग एल्स। तो इसके बेसिस पे देखना स्टूडेंट्स कि बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाएंगे लिमिट निकालने के लिए। क्या होता है कभी कभी डिफरेंशिएशन, हाँ डेरिवेटिव मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ही लेंदी जाने लगता है, बहुत ही कैलकुलेशन जाने लगता है। इसलिए आप ये सब सीरीज अगर आपको ढंग से है तो आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो, इजिली कंफर्टली निकाल सकते हो। गुड, थैंक्स, लिख लेना स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हो, है ना। तो पहले देखिए स्टूडेंट इसको हम क्या कर लेते हैं कि सीरीज पे लेके चलते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट साइन का क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स रेज टू 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल माइनस एक्स है अपॉन क्या है स्टूडेंट्स ए एक्स क्यूब। देखिए बेटा ये क्या हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स तो क्या हो गया, है ना, एक्स टेंस टू 0, ए एक्स क्यूब कॉमन ले लिए तो -1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x4 बाई 7 फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स क्यूब। इससे कट गया स्टूडेंट, वैल्यू रख दोगे तो -1 बाई 6, है ना। तो देखिए स्टूडेंट एक मेथड से तो आप इसको निकाल लिए, क्लियर है, यानी इवैल्यूएटिंग ऑफ लिमिट को इस तरीके से निकाल लिए। दूसरा देखना है बेटा कि जैसे ही आप इसको करते हो एल हॉस्पिटल रूल से, है ना, सेकेंड मेथड लेके चलते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो सेकेंड मेथड जब लेके चलते हैं स्टूडेंट कि एल हॉस्पिटल रूल, तो देखिए स्टूडेंट्स के एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स -1 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन 0 बाई 0 आया स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन 6x। देखिए स्टूडेंट अगेन 0 बाई 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से देख लीजिए
कि माइनस कॉस एक्स बाई 6, वैल्यू रख दोगे -1/6, है ना, यानी -1/6। तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन टॉपिक में रिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको पढ़ाना मैंने कंपलसरी समझा। ऐसे आप एल हॉस्पिटल रूल से भी निकाल सकते हो। अगर वो फ्लॉप कर रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल से आपकी डेरिवेटिव अच्छी है तो आपके लिए बेहतर होगा एल हॉस्पिटल रूल होगा, क्योंकि बच्चे को याद करने में मोस्ट ऑफ परेशानी होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परेशानी होता है, तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन और हमारा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन स्टूडेंट्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 0/0 फॉर्म आप एक्सपेंशन का यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, फिर स्टूडेंट्स x³ फैक्टोरियल -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट इससे खत्म हो गया, x खत्म हो गया। अब ले लीजिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर कॉमन सब में, है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन अगर लेते हो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस x/3 फैक्टोरियल अप टू समथिंग एल्स अपॉन एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट 1/2 प्लस 0, यानी अपने पास क्या हो गया 1/2। तो इस तरह से, है ना, आप इस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक्सपेंशन अगर आपको ध्यान में है तो ठीक है, वे निकाल सकते हो, है ना। देखिए स्टूडेंट को फिर से मेथड से निकालते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, है ना, तो एल हॉस्पिटल स्टूडेंट्स, तो देखिए कि क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना, देखिए e रेज़ टू x -0 -1 अपॉन क्या हो गया 2x, अगेन 0/0 है स्टूडेंट्स, तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो e रेज़ टू x -0 अपॉन 2, वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट 1/2। तो आपको पे निर्भर करता है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट था, टॉपिक में था, इसलिए हमने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, बना लेना है, दोनों मेथड सीखना है। मान लीजिए कि आप डेरिवेटिव थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा अगर आया तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। थैंक्स, लिख लीजिए। देखना स्टूडेंट, इस फॉर्म में दो फॉर्म का क्वेश्चन आपको बनता है, 0/0 और ∞/0। तो स्टूडेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप यहां से यूज कर सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a gx इंटू लॉग fx। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना, यानी आप a यूज कर सकते हैं। तो देखना स्टूडेंट कि किस तरह से करना है, तो प्रूफ में आप चलिए कि लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, al इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx रेज़ टू gx। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे ले लीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग e रेज़ टू l इक्वल टू लॉग e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, fx रेज़ टू gx। देखिएगा स्टूडेंट्स कि लॉग e रेज़ टू l इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू लॉग fx। यहां से स्टूडेंट इसको लॉग को इधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू लॉग fx, यानी अपने पास क्या स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टीज है और यही आंसर आएगा। इस पे क्वेश्चन में दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स कि देखिएगा एक एग्जांपल बहुत ही सिंपल, क्यूब बनेगा आपका, है ना, x रेज़ टू 1/x,
देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तो इन्फिनिटी पे पावर 0 का फॉर्म है, तो हम टाइम जाया क्यों करेंगे, ई पे पावर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी लिख देना है, क्या लिख देना है, ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए तो 1/x इंटू लॉग एक्स है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया, तो स्टूडेंट ई रेज टू लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 बाई इन्फिनिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, है ना, ई पे पावर 1 बाई इन्फिनिटी यानी ई पे पावर 0 दैट मीन्स 1। क्लियर है? तो इसको स्टूडेंट ध्यान देना है कि अगर आपका दो फॉर्म आया है 0 पे पावर 0 या इन्फिनिटी पे पावर 0, तो डायरेक्ट ए स्टेप आप उठा सकते हैं। क्लियर है? थैंक्स, लिख लीजिए। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा स्टूडेंट कि लिमिट एक्सटेंस टू, चलिए π/2 माइनस कर देता है ना, cos x रेज टू cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहां से देखिए कि डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, ई पे पावर लिमिट एक्सटेंस टू π/2 माइनस, तो cos x इंटू लॉग cos x। यहां से देखिए बेटा, आप डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 हो जाएगा और cos π/2 माइनस एच इंटू लॉग cos π/2 माइनस एच। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये करना भी नहीं चाहिए हमको, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x इंटू लॉग साइन x है ना, और लॉग साइन x, इसको कन्वर्ट कर देना स्टूडेंट। देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, तो 0/0 में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू लिमिट एक्सटेंस टू 0 लॉग साइन x अपॉन कोसेक x। देखिएगा कि एल हॉस्पिटल रूल कर लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना, तो जब एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लोगे बेटा, तो ई पे पावर लिमिट एक्सटेंस टू 0 लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव tan x, है ना, क्या लिखोगे स्टूडेंट, हाँ सॉरी, log x का डेरिवेटिव cot x, बाय मिस्टेक cot x, और इसका स्टूडेंट cosec x इंटू cot x। दिस वन कैंसिल स्टूडेंट्स, और यहां से देखिए कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 है ना, 1 बाई माइनस कोसेक एच दैट मीन्स ई रेज टू माइनस 1 बाई इंफिनिटी दैट मीन्स ई रेज टू 0 1, यानी पे भी आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो 1 हो गया, है ना, नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा है स्टूडेंट 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म, दैट मीन्स ए भी बनेगा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स रेज टू जी एक्स। तो बहुत ही सिंपल होगा स्टूडेंट्स कि इसको भी आपको ले लेना है इस फॉर्म में कि x टेंस टू a, है ना, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, यानी यहां से आप आंसर क्विकली निकाल सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां से आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आपको दे रहा है लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x रेज टू cot x। देखिए स्टूडेंट cos 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म है, क्लियर है ना, तो आप क्या ले सकते हो, लिमिट एक्सटेंस टू 0, देखिए cot x इंटू cos x माइनस 1 और यहाँ ई पे पावर। क्लियर है डियर? अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ई रेज टू लिमिट एक्सटेंस टू 0, है ना, तो कॉट को बेटा क्या लिख सकते हो आप कि कॉट देख लीजिएगा, तो कॉट एक्स, है ना, और इंटू
इससे कॉमन अगर लेते हैं स्टूडेंट तो अपने पास क्या हो जाएगा, है ना, या इसको डायरेक्ट स्टूडेंट 1/tan में बदल दीजिए और यहां से cos x माइनस 1/tan x। देखिए स्टूडेंट 0/0 फॉर्म है, यानी यहां से स्टूडेंट e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1/tan x। क्या स्टूडेंट e पे पावर 0/0 का फॉर्म में बदलना है। स्टूडेंट्स अपने पास देखना है बेटा, डेरिवेटिव आता है तो माइनस साइन x और सेक स्क्वायर x। क्लियर है स्टूडेंट्स। तब इसके पास देखिए, है ना, कि यहां से वैल्यू रख दीजिए तो e पे पावर -0/1 दैट मीन्स e रेज टू 0 1। यानी अपने पास जो स्टूडेंट देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देता है थ्योरम इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x 1/x तो e। फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट था कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x रेज टू x तो e। क्लियर है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट अगर लिखते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि 1 + λx पे पावर 1/x तो e रेज टू λ। फोर्थ पॉइंट देते हो स्टूडेंट की लिमिट हम क्या दे देते हैं बेटा, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, 1 + 1/x रेज टू λx तो e रेज टू λ। इस पे आप निकाल सकते हो। क्लियर है। तो आपको जो बताया स्टूडेंट्स उसी पे लेना है। एक का मैं प्रूव कर देता हूं फर्स्ट का। तो देखिए क्या ले लेंगे, e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x कट गया स्टूडेंट, e रेज टू 0 लिमिट टू 0 x इन 1 यानी पे पावर 1 दैट। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो ना। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x अपॉन 3 होल रेज टू 2/x। देखिए बेटा फटाफट हमको करना है e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको दिमाग अगर है तो यहां से ले सकते हो रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x माइनस 3/3 इंटू 2/x। देखिएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 तो a रेज टू x माइनस 1/x, है ना, 2/3 को बाहर ले लीजिए। क्लियर। अब यहां से देखना है बेटा प्लस b रेज टू x माइनस 1/x प्लस c रेज टू x माइनस 1/x। दैट मीन्स स्टूडेंट्स अपने पास हम समझ सकते हैं कि पे पावर 2/3 लिमिट यहां से क्या दे देगा, तो ln a प्लस ln b प्लस ln c। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि पे पावर 2/3 ln a b c, यानी स्टूडेंट e रेज टू ln a b c पे पावर 2/3 दैट मीन्स a b c पे पावर 2/3। थैंक्स स्टूडेंट। विशेष डाउट होगा इसके लिए हम लाइव क्लास में आएंगे और जो भी डाउट होगा आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। क्लियर। उसके बाद आप पूछ सकते हैं वो लाइव क्लास में कि सर ये हमसे परेशानी है नहीं बना है। मिलते हैं। थैंक्स फॉर नेक्स्ट।